मैं डॉक्टर संगीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर, वैशाली। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बीए पार्ट 1 हिंदी साहित्य अनुपूरक एवं सामान्य के बारे में चर्चा करूंगी। आज का शीर्षक है कबीरदास की काव्यगत विशेषता। तो आज मैं कबीरदास के बारे में जानेंगे, उनकी संक्षिप्त जीवनी, उनका परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ क्या है, इनके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानेंगे इनका जन्म जो है विक्रमी संवत 1455 सन 1398 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका ग्राम जो है वो मगहर उत्तर प्रदेश है। इनकी मृत्यु जो है 1551 में हुई। ये भक्ति काल के कवि हैं। इनकी विधा में कविता, दोहा और शब्द जो है वो प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं साखी, शबद, रामायणी, विजक। तो आइए, कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्री निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं में हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया है। तूफान मानव के लिए बहुत महंगा पड़ता है। वह अपने साथ विनाश लेकर आता है, किंतु नव निर्माण की भी शक्ति होती है। कबीर का जन्म ऐसे ही तूफान के समय हुआ था, जिसने रूढ़ि और परंपरा की जर्जर दीवारों को धराशायी कर दिया। फिर एकता की मजबूत नींव पर मानवता का विशाल दुर्ग खड़ा किया। वास्तव में कोई जाति सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भी यदि कबीर जैसा महापुरुष पा सके तो हम उसे गौरवशाली ही कहेंगे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उन्होंने खुद स्वीकार किए हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यानी मैंने कभी कलम कागज छुआ ही नहीं। उन्होंने साधुओं की संगति और देशाटन द्वारा ज्ञानार्जन किया है। उसी को अपने अनुभव की कसौटी पर कसकर साधारण जनता के समक्ष उपदेश के रूप में रखा है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इनके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। तो आइए साखी के बारे में जानेंगे। कबीर की शिक्षा का प्रस्तुतिकरण अधिकांश रूप में साखी में हुआ है। इनमें दोहा, छंद का भी प्रयोग हुआ है। शबद में है, इनमें कबीर के गेय पद संग्रहित हैं। शबद की चर्चा करें तो इसमें कबीर के गेय पद संग्रहित हैं। गेय पद होने के कारण इसमें संगीतात्मकता विद्यमान है। इन पदों में कबीर ने प्रेम और साधना की अभिव्यक्ति की है। अब चलती हूँ रामायणी की ओर। ये रामायणी में इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। यह चौपाई छंद में है। प्राचीन काल में संत अपने विचारों का आदान प्रदान किया करते थे। इसी कारण कबीर साहित्य में अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। भारत का संत साहित्य हमारी परंपरा की अनुपम निधि है। कबीर के काव्य में भी समाज का प्रतिबिंब झलकता है। वे व्यक्ति और समाज दोनों के सुधारक थे। वे जीवन भर सांप्रदायिकता, ब्रह्म, आडंबर और भेदभाव की प्रवृत्ति पर प्रहार किया। कबीर समन्वयवादी सुधारक थे। उन्होंने सदैव बुराइयों का विरोध किया, चाहे वह किसी की वर्ग, जाति या संप्रदाय में क्यों न हो। इसी आधार पर उन्होंने मूर्ति पूजा का भी खंडन किया है। उनका विचार था, पाहन पूजय तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तात ये चक्की भली जो पीस खाए संसार।
वह मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहते हैं कि अगर पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर को पूजने से हरि मिल जाए तो मैं पहाड़ को ही क्यों न पूज लूं। तात ये चक्की भली, उससे भी भली तो वो है चक्की जो सारा संसार उसे पीस कर खाता है। मुसलमानों पर व्यंग करते हुए कबीर कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लयो चिनाए, जो चढ़ी मोहल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। उन्होंने दोनों को एक ही ईश्वर का पुत्र बताकर बैर विरोध छोड़ने का निर्देश दिया है। एक ओर उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और कहा कि पाहन पूजे तो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तात ये चक्की भली पीस खाए संसार। दूसरी तरफ मुसलमानों पर व्यंग करते हुए कबीर जी कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लये चिनाए, तो चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। उन्होंने दोनों को एक ही उस ईश्वर का पुत्र बताकर बैर विरोध छोड़ने का निर्देश दिया। कबीर हिंदुओं के तीर्थ व्रत तथा मुसलमानों के नमाज और रोजा के विरुद्ध थे। कबीर कथनी और करनी में विश्वास रखते थे। कबीर सच्चे हृदय से समाज सुधारक थे। जीवन भर अपनी सिधुकरी भाषा में उत्तर भारत की जनता को शिक्षा दी। इस प्रकार उनके विचारों की तरह उनकी भाषा भी अनूठी हो गई। उनकी इस भाषा को पंचमेल खिचड़ी अथवा सिधुकरी भाषा कहा जाता है। धन्यवाद।